नमस्कार, मैं तुलिका वेलकम करती हूँ आपका यंग अंदाज में, जहाँ पर हम बात करते हैं यूथ की। वो लोग जो ये सोचते हैं कि यूथ सिर्फ फिल्म, फैशन और क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं और रुचि रखते हैं, उन्हें बता दें कि हम ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉलीथीन के बारे में, जो दिखने में तो काफ़ी कंफर्टेबल और यूज़फुल लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो चलिए यूथ से बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो हम यूथ से बात करें पॉलीथीन के बारे में, इसके पहले एक छोटी सी बच्ची पॉलीथीन लेके जा रही है। चलिए सबसे पहले उसे पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? झोला है। झोला है? पॉलीथीन है? पॉलीथीन है। इसमें क्या करते हैं? इसमें किंडर जॉय रखते हैं। इसमें रखते हैं। और इससे क्या नुकसान हो सकता है? हाँ। क्या नुकसान होगा? ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो देखा आपने, छोटी सी बच्ची को पता है कि ये पॉलीथीन है और इसमें सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसे ये नहीं पता है कि इस पॉलीथीन से कितना नुकसान हो सकता है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है पॉलीथीन से। हम बात कर रहे हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन के कुछ फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं यूथ से ही। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ यूथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो पॉलीथीन क्या यूज़ करते हैं और अगर यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदे और नुकसान उनके नज़र में है। आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं? कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है? पॉलीथीन कोई सामान अगर जाना हो, अगर बैग घर में भूल गए तो मार्केट जाके पॉलीथीन का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, जब आप मार्केट जाते हैं तो सब्जी वब्जी भी खरीदते होंगे, वो सब पॉलीथीन में लेके आते हैं? नहीं, हम जूट बैग्स में लाते हैं ताकि वो पॉलीथीन का ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकें, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इस वजह से हम जूट बैग्स, मेरे घर में भी यूज़ होता है, तो पॉलीथीन यूज़ नहीं करते। और कभी कभी इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ गया तो यूज़ हुआ, नहीं तो ज़्यादातर नहीं यूज़ होता। आप बताइए कि कैसे यूज़ करते हैं पॉलीथीन? क्या यूज़ करते हैं? करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? कभी टिफ़िन ले जाते हैं पॉलीथीन में, नहीं, तो फिर क्या, कैसे यूज़ होता है? कभी कुछ खरीदते हैं तो पॉलीथीन में लाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर पॉलीथीन अगर नहीं लाते हैं तो जूट बैग भी यूज़ करते हैं। अच्छा, हम जूट बैग भी कभी कभी यूज़ करते हैं। आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं? नहीं, क्यों? उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, इसलिए। वेरी गुड। कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं? बहुत सारा डस्ट होता है यहाँ पर, तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हाँ, डस्ट जो होते हैं वो पॉलीथीन्स को उड़ा के यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से पॉलीथीन के क्या फ़ायदा और नुकसान आप देखते हैं? जी, पॉलीथीन के नुकसान बहुत हैं। नुकसान ये है कि इससे मिट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं। मिट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि कभी भी कहीं से भी कुछ लाना हो उसके लिए आसानी होती है। जूट बैग में सब कुछ जल्दी अटता नहीं है। पॉलीथीन से मिट्टियाँ कैसे ख़राब होती हैं? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसमें करीबन 110 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। 100 साल लगते हैं कम से कम डिकम्पोज होने में। और जब वो होता है डिकम्पोज, तो उससे जो टॉक्सिक पदार्थ निकलता है वो हमारे ज़मीन को बंजर कर देता है और हमारे फूड ग्रेन्स में जब वो जाता है तो हमारी हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या वो यूज़ करते हैं पॉलीथीन, और अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा और नुकसान वो देखते हैं इसमें। पॉलीथीन यूज़ करते हैं आप? हाँ, यूज़ करते हैं। किस तरीके से, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान? फ़ायदा ये है कि उससे सामान लेने में आसानी हो जाता है, और जो उससे नुकसान है कि वो हमें कहीं भी कोई भी यूज़ करता है और कहीं भी गिरा देता है, तो इस वजह से उसकी वजह कोई भी गाय खा लेता है, कोई डस्ट उड़ के और बेड रॉक हो जाता है इस वजह से।
बिल्कुल ये ठीक है कि हम जूट बैग्स लेके जाते हैं, सामान खरीदते हैं, लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि जूट बैग्स ले जाना है। तो क्या ऐसा लगता है कि शॉप्स जो हैं उन्हें नहीं बैन कर देना चाहिए, उन्हें देना ही नहीं चाहिए, तब लोगों के ध्यान में रहेगा कि हम अगर मार्केट कुछ लेने जा रहे हैं तो हमें बैग लेके जाना है। दुकानदार को पॉलीथीन नहीं देना चाहिए, उसके जगह पेपर बैग्स या जूट बैग्स दे तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे सेहत के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। पर दुकानदार को अपने प्रॉफिट के लिए वो जूट बैग्स और ये सब नहीं देते हैं। क्या लगता है रेट बढ़ेगा तो जो आम लोग हैं उन पे असर पड़ेगा कि वो खरीदे, या फिर वो यही सोचेंगे कि पॉलीथीन ही बेटर है? ये देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इन्वायरमेंट को देख के आगे कुछ भी कहा सकता है। पैसा हेल्थ से ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, अगर हेल्थ रहेगा तभी पैसा आ पाएगा। और जानते हैं और लोगों से बात करते हैं और ये जानते हैं कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान देखते हैं पॉलीथीन्स में। पॉलीथीन्स के एक फ़ायदा ये कैरी बैग के लिए काम आते हैं, नुकसान से कि वो डिकम्पोज नहीं होते, जिसके कारण बहुत से नुकसान होते हैं जानवरों को। इससे अच्छा है कि वो पॉलीथीन यूज़ ना करे तो बेटर है। बिल्कुल, जो गाय हैं और बाकी जो जानवर हैं वो पॉलीथीन्स खा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत ही पीड़ादायक मौत उन जानवरों की होती है। सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं, जो जलीय प्राणी हैं वो भी इनसे बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। पॉलीथीन से 100 बिलियंस सी बर्ड्स जो हैं वो हर साल मरती हैं और इसके अलावा जो स्तनधारी हैं जो रहते हैं जल के अंदर, उन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी भी मौत होती है। साथ ही साथ लैंड पे जो गाय होती है, जो बाकी पशु जो रोड पे टहलते हैं वो भी इसे खाद्य पदार्थ समझते हैं और खा लेते हैं, जिसके बाद इनकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तो काफ़ी ख़तरनाक है पॉलीथीन्स। और बात करते हैं, आप यूज़ करते हैं पॉलीथीन? जी नहीं, जल्दी हम पॉलीथीन नहीं यूज़ करते हैं। जब बहुत ही ज़रूरत पड़ता है या फिर बैग्स घर पे भूल जाते हैं तभी यूज़ करते हैं। और फिर जब जिन पॉलीथीन्स को आप यूज़ करते हैं अगर वो यूज़ करने के लायक नहीं है तो फिर उनका आप क्या करते हैं? ये जो डस्टबिन हम अपने घर पे रखते हैं उसमें हम स्टोर कर देते हैं, और जब गार्बेज जहाँ पे रहता है, बॉक्स बना रहता है, उसमें जाके फेंक देते हैं। पॉलीथीन के बारे में सब ये कहते हैं कि काफ़ी नुकसानदेह है। अभी हम लोग जिन लोगों से बात की सबने कहा कि काफ़ी नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कहना है आपका? आप करते हैं इसको? हम तो पॉलीथीन आसानी रहता है, ज़्यादा तो हम पॉलीथीन नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो बात यही है कि जानकारी हमें सारी चीज़ों की होती है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। विषय काफ़ी गंभीर है जिस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इस विषय पर किस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं इसके बारे में भी यूथ से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चलेंगे मनीष के पास जो गोलमाल कर रहे हैं। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपने गोलमाल राउंड में। अभी हम राजेंद्र नगर के मुंशी प्रेमचंद गोलंबर पर हैं। प्रेमचंद गोलंबर मालूम है ना, प्रेमचंद रंगशाला के बगल में। यहाँ स्थानीय कलाकार इसका साफ सफाई कर रहे हैं। जो स्थानीय नागरिक हैं वो हमेशा यहाँ कूड़ा करकट फेंक देते हैं, इसको हमेशा गंदा रखते हैं। ये कलाकार यहाँ साफ करने में लगे हुए हैं। इसी बीच में हम इंतजार करेंगे अपने भैया का जो आएंगे यहाँ गंदगी फैला करके जाएंगे। आइए खोजते हैं उनको। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। भाई 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 इधर ही रहते हैं ना? एक मिनट आई ना, एक मिनट जरा सही ना, एक मिनट जरा अंदर आइए। ये देख रहे हैं कचरा, पॉलीथीन। आज पटना का, रांची का, लखनऊ का जो बुरा हाल है इसी के कारण है। आ रहे हैं हमारे गोलमाल भैया। अरे आइए आइए आइए, आप ही का है ना? अरे महाराज क्या करते हैं? हम यही रहते हैं। तो आप जो यहाँ कूड़ा फेंक दिए, ये गलत बात है महाराज। साफ सफाई है, और ये साफ सफाई देखिए तो इलाका में क्या हो रहा है? ये कहाँ साफ सफाई हो रहा है? ये आज साफ सफाई कर रहे हैं लोग, रोज यहाँ कुछ ना कुछ फेंकाते हैं, हम लोग फेंकते हैं यहाँ पे। मतलब फेंकते हैं ठीक है, लेकिन उधर तो कचरा, उधर कचरा डैम्प करके कचरा रखा जा रहा है। ये कचरा से बाहर है क्या? कचरा मतलब आदमी फेंक रहा है तो सही बात है। अरे महाराज कहाँ रोकिएगा, किसको रोकिएगा? चाय वाला दुकान वहाँ पे फेंक रहा है। हाँ, अब बताइए वो जो अंडा वाला दुकान है वहीं पे अपना अंडा वाला फेंक रहा है। अब बताइए सत्तुआ वाला, देखिए सत्तू वाला, लिट्टी वाला सब वहीं पे फेंक रहा है। अब किसको मना कीजिएगा? नहीं देखिए, अब गुस्साने वाली बात नहीं, हम गुस्सा वाला बातें कर रहे हैं।
नहीं देखिए, ये पूरा फेंक दिए हैं, बगल के हैं ये, तो इनको हम लोग समझा रहे हैं, इनको पहचानते हैं तो कह रहे हैं। अब किसको किसको पता नहीं, प्रधानमंत्री है कहाँ है? अरे भैया यहाँ डेली फेंकाता है, सुन लीजिए। डेली फेंकाते हैं, आप डेली कूड़ा फेंकने का। अरे सब आदमी फेंकता है, सब आदमी फेंकता है, आप भी वही करिए। अच्छा सुनिए ना भाई, ये कूड़ा वाला घर है, सब आदमी फेंकता है, आप भी कचरा फेंकिएगा यहाँ। देखिए मूर्ति लगा हुआ किसका? अरे यहाँ ही देखिए प्रेमचंद रंगशाला है यहाँ पे, आज देखिए कैसे कूड़ा फेंक करके यहाँ पे गंदा किए हुए हैं। आप ही लोग ने फेंकते हैं, और कौन फेंकता है? हम फेंकते हैं, सरकार ने फेंकवा रही है, सरकार फेंकवा रही है। आज हमको देखिए, एक मिनट आप लोग करिएगा ज्यादा। एक मिनट, मुंशी भैया कुछ कर रहे हैं, एक मिनट, ए भैया क्या इनसे गलती से कूड़ा फेंका गया। हाँ फेंकते हैं, तो देखिए कह रहे हैं भैया बोल दे रहे हैं, सबको मना कीजिए आप। हमारा काम है फेंकना, हम फेंक के चले गए। 2 बाल्टी पानी लगवाइए, चाची करवा 2 बाल्टी पानी हो गया ना। आदिल भैया बोल रहे हैं 2 बाल्टी पानी आपको लाना होगा। भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है। समझते नहीं है बबलू जी, हम दिखा देंगे यहाँ पे तुरंत, आप अभी पहचान नहीं रहे। देखिए मोबाइल निकाल, एक मिनट देखिए, अरे भैया एक आपके घर में कोई कचरा फेंकेगा तो कैसा लगेगा? ये हम लोग का घर द्वार है, घर है, हम लोग का घर है। कहाँ घर है? वहाँ भी घर है, बगल में कूड़ा फेंका रहा है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी कूड़ा फेंक दिया। एक मिनट, सब कुइयां में कूदेगा, सोल्यूशन क्या होगा? देखिए छोटका बड़ी अच्छा बात बोला, कुइयां में कूदेगा तो आपको कूदेगा, हम कूदेंगे नहीं। ये लोग जो काम कर रहा है गलत कर रहा है। हम देंगे साथ, हम भी देंगे बबलू जी, हम भी साथ देंगे, लेकिन एक दिन से होगा नहीं तो रोज करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, कहाँ सफाई हो रहा है बताइए? प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपना कीजिए, हर आदमी को अपना अपना करना चाहिए ना। अब आप हमको फेंकने वाला कूड़ा केंद्र बना दीजिए, हम वहीं में आके फेंकेंगे। हम भी जानते हैं ये बगले कराने वाले हैं, तो बात तू रख देखे तो यहाँ कूड़ा फेंकेगा। हाँ। ये फोन उनका कर रहे हैं, फोन मत दिखाई जाता, फोन मत दिखाइए, फोन मत फेंक देंगे ना तो समझे में आ जाएगा। कितना आदमी बोल रहा है, आपको लाज नहीं लग रहा है जी? एक मिनट, हो गया भाई, मजाक कर रहा है, सब कलाकार लोग हैं, वो देख रहे हैं सामने कैमरा लगा हुआ है। ईटीवी का नाम सुने भैया? जरा सा कौशिक भाई जरा बगल। ऐसा मजाक कीजिएगा तब तो गोली बंदूक में चल जाएगा। मजाक ये सारा कलाकार है, जानता है आपको। आप ही के मोहल्ला के वो लड़का बताया है कि हमारे घर के बगल में है मार्कंडे बाबा, वही बताया कि कूड़ा रोज यहाँ फेंकते हैं। वो कहाँ गया वो लड़का? मुकेश नाम। ये सारा कलाकार लोग साफ सुथरा कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ईटीवी का हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यंग अंदाज। तो आप खुद बताइए। ठीक है बबलू जी नाम बताइए। बबलू कहिए, मनीष कहिए। मनीष जी कहिए। मनीष जैसे मजाक कीजिएगा तो बम गोली चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन आप किए गलती वो मान रहे हैं। गलती हम किए, लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। झगड़ा हो जाता है, कचरा का बना देना चाहिए। लोग वहाँ जाके फेंकेंगे, वहाँ से फिर आएगा कूड़ा वाला कचरा वाला गाड़ी और उठा के ले जाएगा। ये बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन आदमी को खुद भी तो सोचना चाहिए। जैसे अब अपमान, मतलब ये समझ रहे हैं ना? मनीष जी मान लिए, लेकिन ऐसा मजाक मत कीजिएगा, नहीं तो मर्डर हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। देखिए चलिए, जो गलती हुआ जो हमारे कलाकार जो थोड़ा उसके लिए माफी चाहते हैं। अच्छा ठीक है भैया, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है? पूरा नाम बता दीजिए। मार्कंडे पांडे मेरा नाम हुआ। चलिए पांडे जी। भाई आपका नाम? हीरालाल राय। थोड़ा सा तैस मजाक कर लिया। अरे भैया हमको लगा सीरियस है, ये लोग मारने के लिए भीड़ गया। अरे मारने मजाक कर रहा था, कोई मारा है? देखो देखिए, इनका भी तावा गर्म है। हाँ ले लीजिए, रख दीजिए भैया, ले थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए इन लोग को। आई कूड़ा भी लेते जाइए आदिल भाई। तो भैया देखिए, अभी गोलमाल होते होते बचा नहीं तो क्या से क्या हो जाता। भाई जी बुरा तैस मारा, अभी भी अंतिम गोली बंदूक का बात कर रहे हैं। तो भैया ये था हमारा गोलमाल राउंड, यहाँ खत्म करते हैं। आपको लेके चलते हैं तुलिका जी के पास। उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनीष जी का गोलमाल तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से लौटते हैं सीरियस नोट पे। हम बात कर रहे थे पॉलीथीन के बारे में, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखे। हालांकि कुछ फ़ायदे भी हैं, कैरी करने में बहुत इजी है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी है। हमारे वातावरण को दूषित करता है, जो जानवर है हमारे आसपास उसे खाद्य पदार्थ समझ के खा लेते हैं, उसका नुकसान अलग होता है। अगर वो पानी के अंदर जाता है तो जो पानी के जीव हैं वो उसे खा लेते हैं, जिनसे बहुत सारा नुकसान होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और यूथ है जिनसे ये जानेंगे कि इस नुकसान से कैसे बचा जाए। मतलब समस्या हमने जान ली, समस्या के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली, अब ये जानेंगे कि समस्या का समाधान कैसे हो। पॉलीथीन तो सब यूज़ करते हैं, पॉलीथीन यूज़ को कैसे रोकें? हमें कैरी बैग्स, हमें है ना बाहर जाने वक्त जूस बैग और पेपर बैग ले जाना चाहिए। हमें और क्या कर सकते हैं?
मतलब जब भी हम लोग बाहर जाते तो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए कि हम लोग पॉलीथीन यूज़ नहीं करें, और मतलब जो भी हम लोग जूस बैग, मतलब जूट बैग हो गया, पेपर बैग्स हो गया, उसमें हम लोग कैरी करें। उसके बाद प्लास्टिक्स तो हम लोग के लिए बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, वो हमारे इकोसिस्टम को पॉल्यूट करती है और ड्रेनेज सिस्टम्स को भी मतलब स्टॉपेज बैरियर हो जाते हैं। अगर वो सपोज़ अगर वो किसी नाले में अगर फंस जाते हैं तो मतलब वो बहुत ही इफ़ेक्ट मतलब डालता है हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, जिसकी वजह से जब बरसात होती है और उस वक्त क्या होता है कि पानी पूरा जल जमाव हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज में हमारे वातावरण को दूषित करता है और निगम का जो काम है उसको भी बाधित करता है। तो क्या सरकार को कोई कानून भी बनाना चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स यूज़ ना करें? हाँ, प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए और साथ ही उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। अभी जूट बैग तो अल्टरनेटिव में है लेकिन वो महंगा है, वो अभी उतना फेमस नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जो हर लोग यूज़ कर सके और वो सस्ता भी हो। बिल्कुल सस्ता भी हो और उसको बहुत सारे लोग की पहुंच उस तक हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार जो नियम बनाती है और सरकार जब बैन करती है तो क्या आम आदमी उसको मानता है और क्या उस बैन को मानता है और पॉलीथीन्स यूज़ नहीं करता है? बैन तो मानता है लेकिन बहुत कम लोग ही उसको मानते हैं और कुछ लोग अब पॉलीथीन यूज़ भी करते हैं लेकिन जूट बैग भी लेके निकलते हैं कि सब जानते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते हैं क्योंकि महंगा होने के कारण जूट बैग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम पॉलीथीन्स का यूज़ नहीं करेंगे, जूट बैग लेके जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें आसपास हैं जब हमें पॉलीथीन यूज़ करना ही पड़ जाता है। जैसे आप चिप्स खाते हो, चिप्स पे तो पॉलीथीन में आता है, उसके लिए क्या करते हो? ये जो चुप्पी है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब छोटे बच्चे क्या बड़े लोगों के पास भी नहीं है। जब हम कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो प्लास्टिक बैग से ही पैक है, उसको हम जूट बैग में कैसे कैरी करें? अब उसे यूज़ के बाद हमें कहीं ना कहीं थ्रो करना ही है। उसे जब हम कहीं फेंकेंगे तो उससे हमारा समाज जो है वो पॉल्यूटेड होगा ही, कचड़े में जाएगा तो वहाँ की ज़मीन को पॉल्यूटेड करेगा, उसके बाद एयर पॉल्यूशन होगा। क्या लगता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्लास्टिक्स का? सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि अगर आप कह रहे थे कि ये चिप्स भी अगर वो प्लास्टिक बैग्स में आते हैं तो हमें उसे खा के मतलब प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, जैसे कि या फिर डस्टबिन में, और गवर्नमेंट को अच्छे से लुक आफ्टर करना चाहिए उसके ऊपर कि अगर जो प्लास्टिक्स है वो अच्छी जगह डिस्पोज हो रहे कि आगे जाके हार्म ना हो हमारे नेचर। ये तो सही है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल एक ये होता है कि गवर्नमेंट के अलावा हमारी अपनी भी खुद की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। क्या हम उन चीज़ों को कर पाते हैं? क्या अपनी जिम्मेदारियों को हम समझते हैं? नहीं, हम अभी भी प्लास्टिक को पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं। हम बहुत लोग हैं जो उन्हें प्लास्टिक चाहिए ही चाहिए, वो अपना बैग नहीं कैरी करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत दुकान है जो प्लास्टिक बैग के लिए पैसा लेते हैं ताकि लोग को ये हैबिट हो जाए कि वो अपना बैग कैरी करना चालू करें। बिल्कुल, लोगों की कोशिश नहीं होती है कि वो इन चीज़ों का समाधान करें। किस तरीके से रोकें हम प्लास्टिक के यूज़ को ही? प्लास्टिक के यूज़ को एक ही तरह से रोका जा सकता है कि हम उसके बारे में जानकारी लेके चले कि इससे हार्मफुल होती है और जूट बैग अपने साथ रखें। और बड़े बड़े मॉल में होता है कि प्लास्टिक बैग के लिए अलग मनी कॉस्ट लगता है, इस कारण बिल्कुल अलग चार्ज लेते हैं। लेकिन जब लोग मॉल्स में जाते हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं 1000, 2000, 10,000, तो उस वक्त 2 रुपये या 4 रुपये का प्लास्टिक बैग लेने से वो क्यों झिझकेंगे? ये एक कोशिश है लोगों को डराने की ताकि वो अपने बैग्स लाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि इससे हम सुधरेंगे, लेकिन हमारा सुधरना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए एक बार फिर से जानते हैं कि स्कूल में बताया कुछ प्लास्टिक के बारे में। यस मैम, प्लास्टिक के बारे में बताया गया हमें कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक के चीज़ों को में जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो प्लास्टिक में ही रैप रहते हैं। इसलिए प्लास्टिक का कम यूज़ होना चाहिए और हेल्दी फूड ही खाएं। लेकिन जो चीज़ें बच्चों को पसंद है जैसे चॉकलेट है और आइसक्रीम्स है, ये भी प्लास्टिक में पैक होते हैं। आप खाते हो आइसक्रीम? गोला खाते हो? यस खाता हूँ, मगर हमें कम खाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत इन्वायरमेंट में हार्म होता है। लेकिन अब क्या करें, बच्चे अगर अपना लंच नहीं ले जाएंगे तो बाहर क्या खाएंगे? गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए, इन्हें प्लास्टिक्स में पैक नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन अगर गोला को प्लास्टिक में पैक नहीं करेंगे, कागज़ में पैक करेंगे तो वो लीक हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ खुद सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा। बिल्कुल सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना गंभीर है समाज पॉलीथीन को लेकर और किस तरीके से इसको सॉल्व करें। सबसे बड़ी बात है कि अभी समाज जो है पूरी तरह से एजुकेट नहीं है और गवर्नमेंट को भी चाहिए, जैसे हर सवाल ये उठ रहा है कि गवर्नमेंट इसके पीछे कर क्या रही है। हर बार अगर पनिशमेंट दे भी रही है तो 1-2 महीने के लिए चलता है, उसके बाद फिर ये हमेशा लंबे समय के लिए रेगुलर नहीं हो पाता। और दूसरी बात है कि यहाँ के आदमी को खुद एजुकेट होना होगा कि हमें पॉलीथीन को बहिष्कार करना है। जब तक खुद से ये अपने में कसम ना खाएं कि हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है, तब तक कोई भी कुछ कर ले ये रोकने वाला है। दूसरी बात है गवर्नमेंट की बात, जहाँ तक इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां को भी ये रोकना चाहिए कि ये लोग कोई भी पैकेट जितना भी प्रोडक्ट्स है सारे का पैकिंग उसी में आ रहा है, तो उन लोग को सबसे पहले उन्हीं लोग को करना चाहिए कि आप लोग पेपर वाला कोई पैकिंग हो या भी जिस तरह का पैकिंग हो जो पॉलीथीन से रिलेटेड ना हो। और सबसे बड़ी बात है समाज को खुद इसमें आगे आना होगा कि हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है, तभी एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, सरकार जो नियम बना रही है वो माने, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम खुद से ये प्रण लें कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और कम से कम कोशिश करेंगे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉलीथीन का अल्टरनेट है। और ये जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, ये बिल्कुल अननेसेसरी है, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। हम इन चीज़ों को खुद से अलग रख सकते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल कोई ना करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैले, लोगों को जानकारी हो। आपको पता है 3 से 4 ट्रिलियन पॉलीथीन हर साल बनता है जो हमारे आसपास हमारे समाज में फैलता है और उसका सिर्फ 1% ही रिसाइकिल होता है, यानी बाकी जितने पॉलीथीन्स हैं वो हमारे समाज में फैले हैं, या तो जल स्रोतों में है या फिर ज़मीन पे है, हर जगह वो कहीं ना कहीं फैले हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे समाज को और इसके साथ ही जो वन्य प्राणी हैं उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि पॉलीथीन जो है वो पॉलीथिलीन से बनता है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इतनी बड़ी मात्रा पे जब हम पॉलीथीन बनाते हैं तो इतने बड़े मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम वेस्ट करते हैं वैसी चीज़ बनाने में जिससे हमारी सोसाइटी को भी काफ़ी नुकसान है। तो चलिए हम प्रण करते हैं आज ये कि पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और इसके वैकल्पिक इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर देंगे। ये जो भयावह स्वरूप है ये बिल्कुल ही अननेसेसरी है क्योंकि पॉलीथीन का अल्टरनेट है। तो चलिए हम सोचते हैं और आगे कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और अपने सोसाइटी को स्वच्छ बनाएं। नमस्कार।